हेलो दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से आरएम प्रोग्राम की वेट कर रहे थे। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस हैं रिगार्डिंग दी आरएम प्रोग्राम। आपका वेट भी काफ़ी जेन्युइन है बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम पेपर टू की CAPFAC पेपर टू के लिए अगर हम बात करते हैं तो आरएम प्रोग्राम है। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर जो इस प्रोग्राम की रही है, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट जो इस प्रोग्राम की है। इस प्रोग्राम की जो कॉन्सेप्ट है वो इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम बनाती है पेपर टू की। बिकॉज जब हम पेपर टू की बात करते हैं तो जो भी डिमांड है पेपर टू की स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पर इसमें काफ़ी आपको इन्हेंसमेंट देखने के लिए मिलती है। आप किसी भी वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज़ की अपेक्षा अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी ये बेहतर प्रोग्राम हो जाती है। बिकॉज अगर हम पेपर टू की आंसर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, इन्हांसमेंट की बात करते हैं, इनरिचमेंट की बात करते हैं, आंसर इनरिचमेंट, आंसर इन्हांसमेंट, आंसर इंप्रूवमेंट, तो उन सभी पे इसमें काम होता है। अगर आप इस प्रोग्राम को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जो भी स्टूडेंट ने आज तक इसे फॉलो किया है रिलीजियसली, आप जो फर्स्ट डे आंसर लिखते हैं और जो आप 5 महीने बाद आंसर लिखते हैं उसमें कम्प्लीटली डिफरेंस होता है। आप खुद भी वो चीज़ को देखेंगे और अभी आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे एक बार कि किस प्रकार से हम चीज़ों को इसमें करते हैं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगर हम किसी भी टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं, सपोज़ आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, तो टेस्ट सीरीज़ में आपको 5, 10, 15 टेस्ट देखने के लिए मिलती हैं जो कि वीकेंड बेसिस पे होती हैं। जब आप स्टार्टिंग फेज़ में टेस्ट लिख रहे होते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आपको आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी कम होती है और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली आंसर में दिक्कत कहाँ आ रही है। आप सिर्फ फिर पेपर कंप्लीशन की तरफ जाते हैं कि पेपर कंप्लीट हो जाए, बट जो आंसर, जो आपको मार्क्स हैं वो आपके आंसर के क्वालिटी पे मिलती है। और यहाँ पर अगर आप इस प्रोग्राम में देखेंगे तो आंसर की क्वालिटी इन्हेंसमेंट में आपको दिखेगा कि हम वर्क करते हैं। बिफोर मूविंग टू दी प्रोग्राम की प्रोग्राम में क्या क्या मिलेंगे, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा आरएम प्रोग्राम की। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका रियल एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, सपोज दैट ये आपका रियल एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया, यानी 2025 एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन आ गया वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। तो कोई भी क्वेश्चन जब हमारे रियल एग्जाम में भी आता है तो हम कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम थीम समझना भी कहते हैं। यानी कि हमें समझना होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्योंकि मैंने कितने बार हमारी वीडियो में बताई है कि एक ही टॉपिक से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस कारण से हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना होगा। सेकंड क्या होता है कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास काफ़ी सारी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसे एक स्ट्रक्चर में, एक ढांचे में आपको पिरोना होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें इंट्रो में मैं ये लिखूंगा, बॉडी में पैरा 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये, 5 में ये और कंक्लूजन वाले में ये। तो इस तरह से आप एक अप्रोच बनाते हैं और अप्रोच बनाने के बाद आप एक आंसर को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। हर क्वेश्चन में आप ये काम करते हैं जब रियल एग्जाम में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस भी इसी प्रकार से करनी होती है। जैसे देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वन नेशन वन इलेक्शन है, तो क्या आपके पास गूगल पे इससे के रिगार्डिंग कंटेंट नहीं है? कितने सारे मैगजीन्स हैं और उन पे भी आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। बट जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप हमारा कंटेंट कम अप्रोच फाइल जो आपको इस प्रोग्राम में देखने के लिए मिलता है वो देखेंगे, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। जैसे आप देखेंगे इस फाइल, ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फाइल होती है जहाँ पर हम बताते हैं कि क्या क्या आपको एग्जाम में करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फिर एक रफ अप्रोच बनाना है, फिर आपको फ्रेम करना है। तो जो स्टेप आपको रियल एग्जाम में फॉलो करना है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, वो हम यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद हर फाइल में आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या था। तो सबसे पहले आप ये समझें कि डिमांड हम समझते कैसे हैं किसी क्वेश्चन की। इसके बाद फिर हमें समझना होगा कि हमें करना क्या क्या है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए इस आंसर का। तो सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पैरा में क्या आएगा, सेकंड पैरा में क्या आएगा, थर्ड पैरा में क्या आएगा। सो ये जो डाइसेक्शन की टेक्निक है वो आप हर फाइल में सीख रहे होते हैं। आपको ये समझ आता है कि एग्जैक्टली हमें पैरा 1 में क्या लिखना है, पैरा 2 में क्या लिखना है, पैरा 3 में क्या लिखना है। तो इस पे यहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद पैरा 4, 5, 6, इस तरह से हम पूरा अप्रोच बात करते हैं हर टॉपिक पे कि ये आपको करना चाहिए था। और उसके बाद फिर हम एक मॉडल आंसर देखते हैं कि रियलिटी में जब ये आ जाता तो हम किस प्रकार से ये आंसर को लिखते, ताकि एक आपको आइडिया भी मिल पाए। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं हर फाइल में। ये तो एक सिंगल सी फाइल है, इसके न्यूमरस ऑफ फाइल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सी दिस अनदर फाइल,
सोशल इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग है, आपका सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर पे, तो सेम आप देखेंगे इसमें भी क्या है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फिर क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, फर्स्ट पैरा में क्या आएगा, सेकंड पैरा में क्या आएगा, थर्ड पैरा में क्या, फोर्थ पैरा में क्या, फिफ्थ पैरा में क्या, और उसके बाद फिर हम एक बात करते हैं मॉडल आंसर की। तो आप एक मॉडल आंसर भी यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, उस पर हम यहाँ पर आरएम प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं। इसका स्पेसिफिक मोटो ही यही है कि हम इसमें जो आपकी आंसर है उनकी क्वालिटी को किस प्रकार से इन्हेंस कर सकते हैं। यही रीज़न है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दे रखा होता है वो इस प्रोग्राम का ज़रूर पार्ट बनते हैं, बिकॉज यहाँ पर उनके आंसर में इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंटेंट होती है, उसको वो स्ट्रीमलाइन चैनलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम फटाफट बात कर लेते हैं बेसिकली ये आरएम प्रोग्राम है क्या। तो देखिए ये आरएम प्रोग्राम है हमारी जो कि एक राइटिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको मेंटर्स इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलता है। तो ये अपने आप में एक 5 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। 5 मंथ्स का मतलब है कि इसमें जो इवैल्यूएशन वाला कंपोनेंट होता है वो 5 मंथ्स तक होता है। आपका ये प्रोग्राम टिल एग्जामिनेशन तक चलता है। इसको अभी मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की, तो आरएम प्रोग्राम जब हमने लॉन्च किया था तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड बैचेज में से आप देखेंगे तो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में रैंक आए थे आपके CAPF AC 2023 एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम अपने आप में बन जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले इसमें आंसर राइटिंग विथ मेंटर्स इवैल्यूएशन, इसमें प्रॉपर फीडबैक आपको देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, आपको मंडे को टॉपिक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मंडे को आपको टॉपिक मिल गई, उसके बाद उसी दिन शाम को इसकी जो हमने आपको दिखाया कंटेंट कम अप्रोच फाइल जो है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आपको वो सबमिट करना होता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट मंडे को कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट ट्यूसडे को करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि आप 24 आवर्स में ही जो अपनी की फ़ाइल है वो अपलोड करें, यानी लिख के आंसर, और हम भी आपको 24 आवर्स के अंदर ही जो है चीज़ें चेक करके आपको दे पाएँ। तो उसके बाद आपको लेट से सपोज ट्यूसडे को कॉपी मिल जाती है, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, अपने इंप्रूवमेंट देख सकते हैं कि आपको जो फीडबैक मिली है वहाँ पर कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर से वेडनेसडे को टॉपिक मिलेगी, तो फिर से आपके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा कि हाँ वेडनेसडे को जो भी आपकी गलतियाँ थी मंडे वाली कॉपी में वो आप वेडनेसडे की कॉपी में इंप्रूव करते हैं। देन फिर उसके बाद उसकी भी कॉपी आपको थर्सडे को चेक होकर मिल जाती है, सेम उसका भी कंटेंट फाइल आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपको फ्राइडे को देखने के लिए मिलती है टॉपिक, और देन फिर उसका भी कंटेंट फाइल, और फिर वो चेक होकर आपको सैटरडे को देखने के लिए मिल जाती है। तो यानी आप देखेंगे एक वीक में हम यहाँ पर 3 डेज जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम काम कर रहे होते हैं, और इसमें जो गैप आपको देखने के लिए मिलता है वो गैप में आप अपने आंसर्स को, क्योंकि फीडबैक पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारा आंसर लिखते जा रहे हैं बट आप फीडबैक पे काम ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो अगर आपको आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो जो आपको मेंटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर्स की फीडबैक, उन पे आपको काम करना है। जो भी यहाँ पे मेंटर्स होते हैं उन्होंने CAPF को मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर रखा होता है, तो वो आपकी कॉपीज़ को चेक कर रहे होते हैं और वो आपको फीडबैक सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हम चीज़ें इसमें देते हैं, यानी आपको आंसर राइटिंग विथ मेंटर्स इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलता है, प्रॉपर फीडबैक देते हैं हम, टॉपिक्स को अल्टरनेट डेज में आपको प्रोवाइड करते हैं, और कंटेंट फाइल हम सारी ही टॉपिक्स की आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 5 मंथ्स का प्रोग्राम है, तो यानी 5 मंथ्स तक क्या है, 5 मंथ्स तक हम इसमें इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेंगे, बट जो कंटेंट है वो टिल एग्जामिनेशन तक मिलेगी। यानी कि जो कंटेंट कम हम अप्रोच फाइल की बात करें वो एग्जामिनेशन तक देंगे, यानी जो भी करंट इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें आएंगी वो हम टिल एग्जामिनेशन तक आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। सिर्फ इसमें जो है आपको इवैल्यूएशन वाला पार्ट जो है वो 5 मंथ्स तक होगा, बिकॉज आप भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी सारा ये हमारा एक कॉस्ट इंटेंसिव प्रोग्राम होता है अपने आप में, बिकॉज इसमें मेंटर्स जो आप सारी कॉपीज़ लिखते हैं उन सभी के लिए हमें पे करना होता है चेक करने के लिए, फिर कंटेंट फाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से जो है ये 5 मंथ्स का आपका इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, लेकिन कंटेंट टिल एग्जामिनेशन, कंटेंट जो है वो टिल एग्जामिनेशन तक देखने के लिए मिलता है, यानी सपोर्ट टिल एग्जामिनेशन तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो यहाँ पर मैं नोट करके आपको बता देता हूँ, जो आपको अभी ही जान लेनी है, क्योंकि आप चीज़ों को समझते नहीं है फिर दिक्कत आती है। ये अपने आप में राइटिंग प्रोग्राम है, यानी आंसर राइटिंग विथ मेंटर्स इवैल्यूएशन। तो इसमें कोई भी वीडियो कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये कोई वीडियो कोर्स नहीं है, तो वीडियो कंपोनेंट इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, हम कुछ बेसिक लेक्चर्स जरूर देंगे ताकि जो स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल बिगनर्स हैं, तो वो अगर इसका पार्ट बन रहे हैं तो आंसर लिखते किस तरह से हैं, पैरा 1 में क्या आता है, 2 में डाइसेक्शन
डिसेक्शन कैसे होती है, फिलोसफिकल एसेस को कैसे टैकल करते हैं, ये इन सभी पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट जो कंटेंट क्लासेस होती हैं थीम वाइज वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसमें जो संपूर्ण प्रोग्राम है यानी नोट्स का कंपोनेंट है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, कंटेंट कम अप्रोच फाइल जो है वो सारी ही टॉपिक्स की वो आपको देखने के लिए मिलेगी। नोट्स जो हम थीम वाइज प्रोवाइड करते हैं, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी की वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव राइटिंग प्रोग्राम है। तो जिनको राइटिंग करनी है, मेंटर्स इवैल्यूएशन चाहिए उनको प्रॉपर फीडबैक के साथ, तो वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ये कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, फ़ी की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी अपने आप में कॉस्ट इंटेंसिव प्रोग्राम हो जाता है अपने आप में, बिकॉज आप भी देखेंगे काफ़ी सारे इसमें कंपोनेंट इंक्लूडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंटर्स इवैल्यूएशन है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी हमने इसे काफ़ी अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है। तो हम इसके लिए 500 पर मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, यानी कि आपकी, क्योंकि ये साइक्लिक बैच होती है अपने आप में, तो 500 पर मंथ के बेसिस पर आपकी जो फ़ी होगी वो 2499 आपकी फ़ी होगी इसकी 5 मंथ्स के लिए। ठीक है, इसमें प्रॉपर सारी फीडबैक और कंटेंट टिल एग्जामिनेशन तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2499 आपकी इसकी फ़ी हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फॉर एग्जांपल हमारे Z2H बैच यानी जीरो टू हीरो बैच में पार्ट होंगे या संपूर्ण प्रोग्राम में पार्ट होंगे, तो उनको इसमें जो फ़ी पे करनी है वो 2000 पे करनी है। वो क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो हमारे आरएम प्रोग्राम होगी उसमें आपको थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो चीज़ हम इसमें कर रहे हैं। बाकी आपकी ये भी फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि 500 पर मंथ जिसमें आपकी 3 डेज़ आपकी वीक में आंसर्स हो रही हैं एंड देन मेंटर्स इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आरएम प्रोग्राम है जिसमें हम 5 मंथ्स आपके साथ मेंटर्स इवैल्यूएशन और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी हम सारी चीज़ों के सैम्पल्स ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके टेलीग्राम पे ऑपरेट होती हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पर्सन होंगे वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है जिनको आंसर इंप्रूव करना है, इनहेंस करना है, इनरिच करना है, तो उनके लिए। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।